हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर के कॉम्पिटिटिव के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको कुछ चेंज देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अब से जो वीडियोस आएंगे वो 2 दिनों के होंगे। जैसे कि आज है 28 तारीख, तो हम आज इसमें 27 तारीख और 28 तारीख दोनों के वीडियोस को देखेंगे कि आज कौन से जो क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं तड़कते धड़कते शायरी के साथ कि है मैं न रहा पर मेरी मुस्कुराहट सच्ची है, कि मैं न रहा पर मेरी मुस्कुराहट सच्ची है, जा तेरे बस की बात नहीं हम शायरों की आशिकी समझना अभी तू बच्ची है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो सही आंसर है गोवा में। तो सिग्मो महोत्सव क्या है? तो सिग्मो महोत्सव धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और यह जो त्यौहार है वो गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। बात आई है गोवा की, तो देख लेते हैं गोवा के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। ये गोवा का मैप है जो आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ गोवा और ये साउथ गोवा। तो गोवा की जो राजधानी है वो पणजी में है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के जो उप न्यायाधीश है वो दीपांकर दत्ता हैं। गोवा राज्य के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो थोड़ा याद रख लीजिएगा कि वो कोलकाली है, सिग्मो है, धंगर है, फुगड़ी है और मुशल है। इसके बाद गोवा के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन है? तो वो महाराष्ट्र है और कर्नाटक हैं। इसमें शायद आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक दोनों को अच्छे से बताया गया है, देख लीजिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वो राजस्थान है। इसके बाद 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी 30 जो मई है उस दिन गोवा का स्थापना हुआ था। तो अगला स्टेट देखेंगे बिहार। इससे पहले भी बिहार को काफ़ी सारे वीडियोस में बताया गया है, चाहे तो आप देख सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा उसको, या फिर ऊपर का जो आई बटन है उसमें भी दे दिया जाता है, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में देखिएगा बिहार का जो राज्य है वो दर्जा कब मिला बिहार को एक राज्य होने का? तो वो मिला 26 जनवरी 1950 को। याद करने का लॉजिक है 26 जनवरी को ही जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है वो पटना है। पटना ही बिहार का राजधानी भी है। पटना को शेर शाह ने प्रांतीय राजधानी बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई थी। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार से भाग लिया था। अगला राज्य देखेंगे सिक्किम। तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के जो राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद है। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम राज्य का जो सीमा है वो चीन, भूटान और नेपाल तीनों से मिलता हुआ है। सिक्किम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है वो भारत को चीन के साथ जोड़ देता है। अगला है गुजरात। गुजरात का जो राजधानी है वो गांधीनगर है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपाणी है। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की जो मुख्य लोक नृत्य है वो गरबा, डांडिया, रासलीला। गुजरात की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। सरदार सरोवर जो डैम है वो नर्मदा नदी पर है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, लगातार 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गुजरात से लेकर कि भारत का डायमंड सिटी गुजरात के सूरत को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है, यानी इसमें एक भी टीबी का केस नहीं है, तो वो है लक्षद्वीप। टीबी के बारे में जान लीजिए कि क्षय रोग यानी टीबी ये होता है माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के वायरस के वजह से, जीवाणु के वजह से। इससे पहले भी जो क्वेश्चन आया था टीबी को लेकर उसमें बताया गया था कि विषाणु और जीवाणु से कौन कौन से मानव रोग हो सकते हैं।
इसमें भी बताया जा रहा है, इसको थोड़ा देख लीजिए कि हैजा किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु के कारण। टिटनेस जो होता है वो जीवाणु के कारण। प्लेग होता है जीवाणु के कारण। टीबी भी होता है जीवाणु के कारण। एड्स होता है विषाणु के कारण। पोलियो विषाणु के कारण। चेचक भी विषाणु के कारण। लेकिन मलेरिया और पायरिया दोनों प्रोटोजोआ के वजह से होते हैं। क्वेश्चन में आया है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में देख लीजिए कि लक्षद्वीप जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद लक्षद्वीप का स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। इसके बाद लक्षद्वीप के जो प्रशासक है वो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। इसके बाद किस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, तो लक्षद्वीप को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो वो केरल के। इसके बाद किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो वो लक्षद्वीप को। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो आशा भोसले को। इमेज देख पा रहे होंगे इनका। इन्हें महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि उनके उत्कृष्ट कार्य और बेहतरीन योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश जो है वो पहला स्थान पे है, आंसर है अमेरिका। तो किसी भी देश के व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित किसी रचना, संगीत, साहित्य कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि किसी भी चीज जो है उस व्यक्ति अथवा संस्था का बौद्धिक संपदा कहलाती है। तो ये बौद्धिक संपदा का परिभाषा हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के जो टॉप देश हैं वो कौन कौन से हैं, अमेरिका पहला है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन दूसरा है, फ्रांस तीसरा है, और भारत का जो स्थिति है इसमें वो 40वां स्थान पे है। ये जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी GIPC ये रिपोर्ट जारी करता है। अब यूनाइटेड जो है नेशन अमेरिका, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन DC। अमेरिका जो करेंसी है अमेरिका का वो अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका का 46वें राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन, इससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको वीडियो में बताया गया था। वाशिंगटन DC जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका का जो सांसद है वो किस नाम से जाना जाता है, तो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद USA जो है अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन है, तो मिसौरी नदी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो संजीव कुमार नियुक्त हुए हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI, इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में क्वेश्चंस कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो कोझिकोड में केरल में है। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर पंजाब में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची झारखंड में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। अगला और लास्ट क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग यानी PCS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय कुमार बने हैं। क्वेश्चन में हमारा हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है, तो देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो शिमला में। मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो देख लेते हैं कि भृगु झील, चंद्रताल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, ये सब झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का जो प्रमुख दर्रा है उसको देख लेंगे कि रोहतांग दर्रा, सीप किला दर्रा
और बाड़लाचा दर्रा सब के सब हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे कल की न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि कल की जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए।